हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेयर गसी क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं CUET एग्जामिनेशन के बारे में। जो आप सभी क्लास 12 के बाद जो कोर्सेज परचेस करने वाले हैं या कोर्सेज के बारे में जाने वाले हैं, उनकी हम बात करेंगे। बेटा अगर हम बात करें CUET एग्जामिनेशन की, तो CUET का फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। आइए समझते हैं क्या होता है और इसकी कंप्लीट स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है और मेजर गसी क्लासेस आपको कैसे प्रोवाइड करेगी इसकी फैसिलिटी। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि CUET होता क्या है। एक शॉर्ट सा इंट्रो समझते हैं कि CUET की बात करें बेटा तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर UG एडमिशन। UG नहीं बेटा, PG के लिए भी होता है, केवल UG के लिए नहीं होता, ठीक है। UG एंड PG बोथ के लिए होता है, पर आप 12th पास आउट होकर जाओगे तो इसलिए UG यहाँ पे लिखाया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं और इसको कंडक्टिंग बॉडी इसकी है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसको कंडक्ट करता है, ठीक है। और टेंटेटिव डेट की अगर बात करें तो मई जून के बीच में जो इसके ड्यूरेशन चलते हैं, जो आपके एग्जाम होने हैं वो मई जून के बीच में आपके एग्जाम होते हैं। मोड क्या होता है बेटा, कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट होता है, यहाँ पे पूरा ऑनलाइन मोड में होता है। कुछ बच्चों को ऐसा भ्रम होता है कि सर ऑफलाइन भी होता है क्या, ऐसा कोई सीन नहीं है बेटा, सब ऑनलाइन टेस्ट होता है यहाँ पर। आगे चलते हैं CUET एग्जाम के स्ट्रक्चर क्या रहने वाले हैं और 2026 यानी जो आने वाला ईयर है, जो आप क्लास 12 में जो बच्चे हैं उनके लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट है। तो बेटा अगर सेक्शन A1 की बात 1A की बात करें और 1B की बात करें तो हमें 13 लैंग्वेजेस होती हैं प्लस 20 ऑप्शनल होते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेजेस में कोई इशू उतना नहीं आता है। लेकिन अगर हम बात करें सेक्शन 2 की, लैंग्वेजेस आप जहाँ के लोकल होते हैं वहीं की लैंग्वेज चूज करोगे, ऑप्शनल में आप इंग्लिश रखोगे या हिंदी रखोगे, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें सेक्शन 2 की, तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपको वही लेना है जो आप क्लास 12 में जिस सब्जेक्ट से आपने पढ़ाई की होती है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 12th में मैथ से पढ़ते हैं और फिर जाके कॉमर्स स्ट्रीम का फॉर्म भर देते हैं, फिर उनके लिए दिक्कतें आ जाती हैं आगे चल के, उनके एडमिशन प्रोसेस में थोड़ा डिले हो जाता है। तो भैया यहाँ पे 6 सब्जेक्ट आपके डोमेन के होते हैं। अब उन 6 में वही सब्जेक्ट जो आप क्लास 12 में पढ़ के गए हो बेटा, उन्हीं में से आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना है, ठीक है। सेक्शन 3 आपका जनरल टेस्ट होता है जिसमें रीजनिंग, जीके, मैथ, और ये जो 3 सब्जेक्ट आपके हैं रीजनिंग, जीके, मैथ, ये कहीं पीछा नहीं छोड़ने वाले। कोई भी एग्जाम होगा बेटा एंट्रेंस का, ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये एंट्रेंस टेस्ट है तो इसमें जरूर से देखने को मिलने वाले हैं। जो जीके आपका होगा, एप्टीट्यूड होगा और मैथमेटिक्स होगा। और यहाँ पे जो मैथ आती है ये बेसिकली आपकी अर्थमेटिक मैथ आती है, ठीक है। और जीके जो आता है बेटा तो यहाँ पे जनरल नॉलेज आती है, जैसे स्टैटिक जीके हो गया आपका, ठीक है। तो होता है ना फर्स्ट वन हु इज फर्स्ट एंड हु इज सेकंड वगैरह वगैरह। तो आपको जीके के बारे में नॉलेज अच्छी खासी होगी, पढ़ लेना आप लोग। 10th मंथ की जो आपके इसका प्लान होना चाहिए, अगर हम उसकी बात करें, जो मेजर गसी क्लासेस आपको बताता है कि भैया प्लान हमारा अगस्त से अक्टूबर हमें NCERT को पूरी तरह से पढ़ना है। मिस्ट्री पूरा यही है, क्लास 11th एंड 12th की जो मिस्ट्री बुक है वो आपकी NCERT है। नवंबर दिसंबर में टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना, 10 महीने का पूरा प्लान लेकर के आए हैं बेटा। इस प्लान को समझिएगा। अगस्त अक्टूबर में आपको क्या करना है, NCERT पूरा पढ़ लेना है। और आपको पता है NCERT कहाँ की पढ़नी, 11th 12th, क्योंकि आप UG के लिए जा रहे हो। PG वालों के लिए भैया उनको लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। नवंबर दिसंबर की अगर बात करें तो आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना प्लस PYQs लगाने हैं। और कोई बच्चों के मन में प्रश्न हो, सर PYQs तो जल्दी ईजिली मिलते नहीं, कोई बुक अच्छी है नहीं, तो बेटा आपको 11th 12th के बिहाफ पे पूरी स्टडी करनी है, वहीं से आपके एग्जाम आने हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको PYQ की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। बेसिक चीज़ें, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप करना चाहोगे तो कर ले जाओगे। जैन एंड फेब में क्या करना है, हमें सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है। बहुत सारे ऑनलाइन यहाँ पे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट कराए जाते हैं, आपको वहाँ से मॉक टेस्ट देना है और प्रैक्टिस करें जितनी ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दे पाएँ, ठीक है। मार्च एंड अप्रैल में फुल मॉक टेस्ट देना है, प्लस टाइम मैनेजमेंट आपको ध्यान में रखते हुए, एक्यूरेसी के साथ टाइम मैनेजमेंट भी आपको ध्यान में रखना है। आफ्टर ऑल फिर हमें मई के जो महीना है जहाँ पे आपका ये एग्जाम होना है, फाइनल रिवीजन करना है एंड देन स्पीड बूस्टिंग के लिए फिर से आपको मॉक टेस्ट वगैरह देना है। यानी आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। बेस होगा आपका NCERT, साथ ही साथ मॉक टेस्ट आपका हथियार होगा और अंत में लड़ाई होगी किसके साथ, क्वेश्चन के साथ। तो आप लोग तैयार रहिएगा अपने क्वेश्चन के साथ, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कैसे करें, इसकी टिप्स क्या है। अगर लैंग्वेज की बात करें तो फोकस करना है हमें कॉम्प्रीहेंशन। जो भी आप लैंग्वेज लोगे, हिंदी या फिर इंग्लिश लेंगे बेटा, तो आपको कॉम्प्रीहेंशन पे फोकस करना है। साथ साथ वोकैब आपको तैयार रखना है और ग्रामर तो आपका तैयार होना ही चाहिए। वोकैब की बात आती है, वोकैब भैया सबके बस की बात नहीं होती, लेकिन प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा अचीव कर पाएंगे इसमें। साथ ही साथ डोमेन सब्जेक्ट जो आपके हैं वो आपको पता है NCERT से जुड़े होते हैं, प्लस उनके रिलेटेड MCQs तो बता चुके हैं, वो आपके सब्जेक्ट क्लास 12th में होते हैं, तो आपको वहीं से प्रिपरेशन करनी है। जनरल टेस्ट की बात करें, रीजनिंग होता है, DI होता है, मैथ होता है और करंट अफेयर्स होते हैं। तो इनके बारे में तो आपको हर जगह वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब में, इसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है बेटा। जो आपका सब्जेक्ट डोमेन सब्जेक्ट है, ये भी आप 12th में पढ़ के आते हो। आपको प्रॉब्लम होती भी होगी तो वो केवल लैंग्वेज सेक्शन में होती होगी, और पढ़ने जाओगे, ना पढ़ने वालों के लिए सब में प्रॉब्लम है, लेकिन जो पढ़ना चाहेंगे उनको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। एक स्ट्रेटजी के साथ अगर आप तैयार करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो भैया इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट क्या है, मॉक टेस्ट हमें क्यों देना चाहिए। सबसे बड़ा प्रश्न नहीं होता है कि मॉक टेस्ट क्या जरूरी है देने के लिए, अपनी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, अपनी नॉलेज को चेक करने के लिए कि आपकी गलतियां कहाँ पे हैं, अपनी गलतियों को पहचानने के लिए। बेटा अगर हमारे पास कोई हथियार है तो केवल और केवल क्या है, मॉक टेस्ट है।
जैसे एनडीए के लिए आप लोग मॉक टेस्ट देते हो, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट एमकेएससी ऑलरेडी करा रहा है, वैसे ही आप लोग कई मॉक टेस्ट देते हो। जैसे आप कोई भी एग्जाम दोगे, यूपीएससी का दोगे या फिर एनटीए का दोगे, नीट का दोगे, सबके लिए मॉक टेस्ट आते हैं। मॉक टेस्ट एक ऐसा हथियार है जिससे आप अपनी कमियों को पहचान सकते हो। रियल एग्जाम एक्सपीरियंस आपको होता है कि हाँ ऐसा ही हमारा एग्जाम आने वाला है। और जो मॉक टेस्ट के पेपर होते हैं वो एग्जाम जो आपका रियल एग्जाम होता है उससे कुछ लेवल बढ़ के होते हैं, जिससे आपको थोड़ा बूस्टअप मिलता है। अगर आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हो, मतलब आपके एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर ले जाओगे। इंप्रूव्स एक्यूरेसी एंड स्पीड, आपके स्पीड और एक्यूरेसी को भी बिल्डअप करता है और अच्छी खासी आपको एक्यूरेसी देने का पूरा यहाँ पे प्रयास होता है। रिवील्स वीक एरियाज, तो वही बोला कि कमियों को पहचानना है तो मॉक टेस्ट देना पड़ेगा कि आप कहाँ पे वीक पढ़ रहे हो। फिर है टारगेट 30+ फुल मॉक टेस्ट बिफोर एग्जाम, तो यहाँ पे जो लिखा है 30+ मॉक टेस्ट, लेकिन मैं कहूँगा आपकी जितनी क्षमता हो उतने करना, लेकिन मैक्स टू मैक्स होना चाहिए। ये एक आंकड़ा है कि मिनिमम इतना करना है, ठीक है। इतने पर रहोगे तो थोड़ा बहुत हाँ ये है कि आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे, लेकिन आपको जाना है 50+ मॉक टेस्ट। कितने? 50+, ठीक है, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। साथ ही साथ मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस की बात करें, वही बात है कि भैया रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस मिलने वाला, सेम वही स्लाइड आ गई आपकी। नेक्स्ट, स्मार्ट ट्रिक टू क्रैक सीयूईटी, सबसे बड़ी बात बच्चा यही ढूंढता है कि सर कोई ऐसी बात बताइए जिससे हम सीयूईटी इजीली क्लियर कर लें। अभी बच्चा 12th में है, 12th के बोर्ड का प्रेशर अलग है। अगर वो बच्चा एनडीए की तैयारी कर रहा तो उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी प्रेशर अलग है उसके पास। अगर वो नीट और जेईई की तैयारी कर रहा तो उसका भी प्रेशर अलग है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं प्लान बी भी तो रेडी करना पड़ता है कि सीयूईटी हमारा छूट ना जाए। तो सीयूईटी के लिए बेटा सबसे बढ़िया ट्रिक यही है कि अपने 12th की पढ़ाई के साथ साथ आप सीयूईटी की तैयारियाँ करो, क्योंकि अगर 12th की पढ़ाई के साथ साथ करोगे तो बोर्ड में आपको बर्डन नहीं होगा। एक महीने में आप सिलेबस पूरा 11th-12th का नहीं रिवाइज कर पाओगे और ना ही आप मॉक टेस्ट में अच्छे खासे मार्क्स ला पाओगे। इसलिए सबसे पहली बात, हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करना पड़ेगा एमसीक्यूज में। हमें एमसीक्यूज छांटने पड़ेंगे, पीवाईक्यूज निकालने पड़ेंगे। जो ट्रिक है कि आपको समझना पड़ेगा कि पेपर कैसा आया है। अगर आपको पीवाईक्यूज की कोई किताब मिलती है, कुछ भी मिलता है, तो आप उस पर टूट पड़ो और देखो, एक एनालिसिस करो कि कहाँ से क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है। साथ ही साथ अटेम्प्ट ईजी सेक्शन फर्स्ट। और सबसे पहली बात, जब आप एग्जाम में बैठना सीयूईटी के, तो एक बात को ध्यान रखना, जो ईजी सेक्शन आपका, जो सबसे, ऐसा तो है नहीं कि आपका सब बहुत ही वीक होगा, कहीं ना कहीं हर बच्चा आपका स्ट्रांग होता है। आप देखो अगर तो आपकी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो एक उंगली सबसे बड़ी भी होती है, मिडिल वाली, है ना। तो कहीं ना कहीं आप बहुत स्ट्रांग भी होते हो बेटा। तो आप जहां पे स्ट्रांग हो उस सेक्शन को पहले, वो आपके लिए इजी बनता है। फिर टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करनी है। इस बात पे ध्यान रखिए, आपको ये स्ट्रेटजी आपको मॉक टेस्ट में भी यही अप्लाई करनी है कि आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। एमसीक्यूज को छांट के सॉल्व करना है। ये नहीं कि एक लाइन से करते जा रहे हो, टाइम पूरा निकल जा रहा है, फिर तुम कर नहीं पा रहे हो। अटेम्प्ट इजी सेक्शन फर्स्ट, हमें सबसे पहले उन सेक्शन को अटेम्प्ट करना जो हमारे लिए इजी है, जो उनको हम इजीली कर पा रहे हैं, चाहे वो लैंग्वेज के हो चाहे जिसके हो, ठीक है। टाइम बेस्ड प्रैक्टिस, हमें टाइम को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। फिर है हाईलाइट की एनसीईआरटी पॉइंट्स। तो एनसीईआरटी में जहां भी आपको देयर फॉर, बिकॉज, दैट इज, दिस ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं बेटा, वही तो आपके क्वेश्चन होते हैं, वही एमसीक्यू बनते हैं वहीं पे जा करके। तो एनसीईआरटी को पढ़ना सीखो। एक वीडियो और लेकर के आऊंगा जिसमें बताऊंगा एनसीईआरटी रीड कैसे की जाती है। बेसिकली मैं आपको साइंस के बारे में बताऊंगा कि साइंस में एनसीईआरटी पढ़ें कैसे। तो उस वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा बाद में, आप लोग चैनल को विजिट करते रहिएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी के की पॉइंट्स को आपको हाईलाइट करना है। अब हाईलाइटर से आप लोग रंगने पोतने में तो माहिर हो, है ना, तो वैसे आपको किताब में भी आपको पॉइंट्स मार्क करने हैं। फिर आप क्या, यहाँ पे जो एमकेएससी हेल्प कर रहा है आपकी सीयूईटी को क्रैक करने के लिए, आइए समझते हैं कि मेजर कौशल क्लासेस आपका क्या सपोर्ट करने वाला है। सबसे पहले आपको एक क्रैश कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें शॉर्ट में थ्योरी होगी और प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अब मैंने ये बोल दिया शॉर्ट में थ्योरी, मतलब तुमको लग रहा होगा थ्योरी पढ़ाएंगे ही नहीं, बेटा थ्योरी शॉर्ट में, ये इसका मतलब ये है कि आपका एक रिविजन होगा थ्योरी का, और उसके बाद आपका पूरा फोकस कहाँ पे होगा, एमसीक्यू पर और डेली प्रैक्टिस शीट्स पर, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ पे डेली प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी वो आपके पीवाईक्यू से रिलेट करेंगी और वही आपके एफवाईक्यू बनेंगे, मतलब फ्यूचर ईयर क्वेश्चन बनने वाले हैं। ये मेजर कौशल का दावा है, ठीक है। उसके बाद एक्सपर्ट फैकल्टी है, आपको तो पता है, आपने तो फैकल्टी इसको आपने देखा ही होगा। तो यहाँ पे जो भी फैकल्टीज़ हैं अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं बेटा। आपको जो भी पढ़ाया जाएगा वही एग्जाम में आना है। यानी यहाँ पे मैंने कहा ना एफवाईक्यू मिलने वाले हैं, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपके फ्यूचर में आने वाले हैं, सीधी सी बात है। तो ये हमारी प्लानिंग है और आपको इसी प्लानिंग के साथ सीयूईटी एग्जाम की प्रिपरेशन को करना है। और आप सभी कमेंट करिएगा अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए सीयूईटी को लेकर। थैंक यू, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।